नमस्कारम नमस्कारम, स्वागत है आप लोगों का एक डिस्कशन लेक्चर में। आज हम करेंगे डिस्कशन। आज कोई क्लास 10th नहीं, कोई क्लास 12th नहीं, कोई बीएससी नहीं, कोई 11th नहीं, कोई 9th नहीं। आज केवल एक बहुत छोटे से टॉपिक पे हमें डिस्कशन करना है, जो कि क्लास 9th से लेके क्लास 12th तक के हर एक बच्चे के माइंड में होता है। जब वो बोर्ड का एग्जाम देने जाता है तब तक भी उसके दिमाग में यही चलता है कि पढ़ना कैसे था, फिजिक्स को कैसे पढ़ें, हाउ टू लर्न हाउ टू स्टडी फिजिक्स। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा अपने चर्चा के मेन मोड पर आते हैं, मेन मोटो पर आते हैं, मेन मोटिव पर आते हैं कि आखिर हमें चर्चा करनी किस चीज की है। हमें चर्चा करनी इस चीज की है कि फिजिक्स पढ़े कैसे, फिजिक्स को पढ़ने का मूल मंत्र क्या है। मैं बहुत टाइम से मैंने ये चीज खुद भी करी है कि मैंने फिजिक्स को रट्टा मारा। बहुत टाइम तक मैंने रट्टा मारा और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि वो चीजें मेरे दिमाग से निकलने लगी, और वो चीजें जब निकल गई तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये चीज गलत है। तो सबसे पहला तो ये दिमाग में बांध लीजिए, ये कहीं पे भी आप कुछ भी करके लिख लीजिए, कुछ भी करिए इसका, लेकिन फिजिक्स को रटना नहीं है। जिसने फिजिक्स रटी उसका गेम खत्म, उसको पेपर के बाद वो चीज याद नहीं रहेगी, और हो सकता है पेपर में आपने क्या लिखा हो वो घर आके भूल जाओ। इसीलिए फिजिक्स का रट्टा मारना सबसे खतरनाक चीज है। इससे खतरनाक दुनिया में कोई बम नहीं बना। जिसने फिजिक्स में रट्टा मारा वो उसका गेम खत्म, उसको आगे फिजिक्स में फिर दिक्कत आने वाली है। क्योंकि अब बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लास 11th में जो पढ़ा हमने वो बीएससी के फर्स्ट ईयर में भी फिजिक्स में हमें पढ़ना है, लेकिन हमें पता ही नहीं हमने पढ़ा क्या। तो चीजों को रट्टा मार के पेपर क्लियर कर लो, लेकिन चीजों को आप फिर कभी भी मेमोराइज नहीं कर पाओगे। और ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी थोड़ी सी गलती है कि हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम ने ऐसा बना दिया था कि हम रट्टा मारे, चीजों को रट्टा कर करके और फिर उस एग्जाम को क्लियर कर दे और निकल जाए उस क्लास से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, थोड़े चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, बट बहुत सारी जनरेशन तब तक और निकल जाएगी। 10 साल तक हो सकता है उस एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से लागू होने में लग जाए, लेकिन जब वो लागू होगी तो हमारे शायद एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। लेकिन फिलहाल जो हमें देखना है वो हमें अभी की जनरेशन के लिए देखना है कि अभी की जनरेशन में फिजिक्स को लेकर जो डर है, फिजिक्स को लेकर जो रट्टा मारने की आदत है, उसको कैसे खत्म करा जाए। तो सबसे पहला टारगेट हमारा होना चाहिए कंसंट्रेशन डेवलपमेंट। किस तरीके से हम अपना कंसंट्रेशन इंक्रीज करें चीजों को लेकर। देखा जाता है आमतौर पे कि किताबें लेके बैठे हैं, एकदम से कुछ याद आ गया, अरे ये काम करना था, चलो कर लेंगे। फिर एकदम से याद आया, अरे उसको मैसेज करना था, चलो वो भी कर लेंगे। फिर 2 मिनट बाद याद आया, अरे उसका नया गाना आया है वो भी तो सुनना है, चलो पहले वो सुन लेते हैं। ये क्या था, जो काम करने बैठे वही भूल गए और बाकी सारे काम कर दिए। तो ये सबसे खतरनाक चीज है, और ये है कंसंट्रेशन आपका लूज करने वाली बात। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करिए। कैसे इंक्रीज होगा? 2 स्टेप लिखिए, एक लिखा है मेडिटेशन, एक लिखा है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। मेडिटेशन करो, जब भी पढ़ने बैठो 5 मिनट के लिए यूट्यूब पे सर्च करो मेडिटेशन सॉन्ग, मेडिटेशन वीडियो। कुछ पानी सा बह रहा होगा, कुछ चिड़िया चहक रही होगी, कहीं बादल की गर्जना हो रही होगी, कुछ ना कुछ ऐसी आवाजें आपको मिल जाएंगी जिसको सुनने के बाद आपको एक रिलैक्स माइंड फील होता है। जो भी चीज आपको रिलैक्स करती है आप उस चीज को सुनो, उस चीज को देखो। 5 मिनट पढ़ने से पहले 5 मिनट आपको अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ आपने अब अपने माइंड को कंसंट्रेट कर दिया है, अब आप पढ़ सकते हो। फिर जितनी देर तक कंसंट्रेशन डेवलप रहा, फोन अपने से दूर रहो। अगर आप उस टाइम गैप में जब आपने 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करा आधा घंटा भी पढ़ रहे हैं, तो आधा घंटा फोन अपने आप से दूर रखिए। आधा घंटा फोन अपने आप से दूर रखिए, क्योंकि फोन अगर आपके पास रहेगा तो आप कहेंगे 5 मिनट का मेडिटेशन करा था, एक दूसरा मेडिटेशन भी कर लेते हैं, फिर तीसरा मेडिटेशन भी कर लेते हैं। ऐसे करते करते हम मेडिटेशन ही करते रह जाएंगे।
तो इसीलिए मेडिटेशन अगर आप 5 मिनट कर रहे हैं तो आधा घंटा फिर आप केवल और केवल किताब में से पढ़ाई करें। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है म्यूजिकल फॉर्मूलाज। ये बहुत मस्त है, ये बहुत मस्त है। क्लास 9th से लेके क्लास 12th तक के लिए तो ये माला है, बहुत प्यारा। कैसे करना है और क्या करना है, आप लोग ध्यान दीजिए कि जब आप गाना सुनते हैं, जब आप गाना सुनते हैं तो आपको गाना बहुत 2 लाइनें सुनी याद हो गया, 2 लाइनें सुनी याद हो गया। इंग्लिश गाने आधी से ज्यादा जनता को देश की याद है ना? क्यों याद है? क्योंकि आप उन चीजों को सुनते हो। आपने कान में लीड लगाई, कान में आईपॉड लगाया, कुछ भी लगाया, आपने उसको लगाया और बैठ गए और गाने सुन रहे हैं। मेट्रो में बैठे हुए गाने सुन रहे हैं, कहीं भी बैठ के गाने सुन रहे हैं और रिलैक्स हो रहा है माइंड रिलैक्स हो रहा है, साथ में वो चीज आपको याद हो गई। आप गाना सुना दो किसी को भी, अंताक्षरी खेलते खेलते आप गाना सुना दोगे। समझ में आ रही है बात? तो आप गाना सुना दोगे। इसी तरीके से आपको म्यूजिकल फॉर्मूलाज अपने आप बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? एक फॉर्मूला लिया, लेट सपोज क्लास 12th के लिए एक फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फॉर्मूला है KQ1 Q2 अपॉन R²। इसको गाने में बना दो, KQ1 Q2 अपॉन R²। इसको बना दिया, अपलोड कर दिया अपने फोन में, अपने फोन के अंदर लीड लगाई, कान में डाल लिया, डाल के 5 मिनट का एक गाना बनाओ और उसको सुनो, डेली सुनो वो गाना। आपको वो फॉर्मूला अगर याद नहीं हुआ तो ये वीडियो मैं डिलीट करने के लिए तैयार हूं। वो फॉर्मूला आपको याद होगा। क्यों? क्योंकि आपके कान में जब वो चीज अपने आप जाएगी तब आपको पता चलेगा। और दूसरी चीज, वो वॉइस आपकी है, आपने ही उस चीज को रिकॉर्ड किया है, इसीलिए आपको वो और अच्छे से याद होगी, है ना? तो इसीलिए तैयारी कर लो म्यूजिकल नोट्स बनाने की, म्यूजिकल फॉर्मूलाज बनाने की। ये बने म्यूजिकल फॉर्मूला, बना लो आप भी, जितने बना सकते हो उतने बना लो। जो फॉर्मूला याद नहीं हो रहा उसको बना दो, जो डेफिनेशन याद नहीं हो रही उसका बना दो, म्यूजिकल फॉर्मूला बनाओ। क्यों? क्योंकि म्यूजिकल कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अंडरस्टैंड हो जाती हैं, लेकिन मैथ्स को समझा नहीं जाता, मैथ्स को करा जाता है। मैथ्स को याद नहीं कर सकते आप, मैथ्स को सॉल्व किया जाता है। तो जितना भी मैथ्स के लिए फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं उनको तो याद करना पड़ेगा। उनके लिए ट्रिक है, आप उनका फॉर्मूला का म्यूजिक बना दो और मस्त उसको एकदम बढ़िया से, बिल्कुल करण जौहर की मूवी के टाइप उसको बना के बढ़िया से उसको अपने फोन में डाल के कान में घुसा के और सुनते रहो। जब टाइम मिले गाना सुनो और साथ में उसको भी सुन लो, अपने आप उस फॉर्मूले का भी कंसंट्रेशन डेवलप होगा। तीसरा स्टेप, यूज शीट्स टू राइट एंड पेस्ट इन फ्रंट ऑफ द वॉल वेयर यू सिट एंड स्टडी। क्या मतलब है इसका? 2 सेकेंड सबर करो। हाँ, तो कहा थे? यस, हम थे यहाँ पे। यूज शीट टू राइट एंड पेस्ट इन फ्रंट ऑफ द वॉल यू सिट एंड स्टडी। क्या मतलब है इसका? जहां बैठ के पढ़ाई करते हो, और सबसे पहले तो भैया बेड पे बैठ के पढ़ाई मत करा करो। बेड पे तुम बैठते हो फिर तुम्हें नींद आती है, ये बात रियलिटी है, मुझे भी आती है। मैं इसलिए बेड पे नहीं बैठता। पहले बैठ के हमने खूब पढ़ाई करी है, लेकिन अब बेड पे बैठ के पढ़ाई नहीं होती। आपको टेबल चेयर यूज करना पड़ेगा ताकि आप बहुत देर तक, एक लंबे टाइम तक बैठ के पढ़ सको, एक लंबे टाइम तक बैठ के पढ़ सको। इसलिए बेड को त्यागो, बेड को केवल सोने के लिए इस्तेमाल करो। जब गेम खेल रहे हो तो लेट जाओ, गेम खेलते खेलते पबजी खेल रहे हैं, लेट गए, कान में लीड लगा लियो, गेम चल रहा है, तब के लिए बेस्ट है। सोना है, लेट जाओ, टीवी देखना है, लेट जाओ, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो तब बैठ जाओ कुर्सी पे और टेबल लेके बैठ जाओ, मत लेटो, मत बेड पे बैठो रजाइयां ले लेके, चादरें ले लेके, एसी चला लो, बेस्ट है। टेबल चेयर पे साथ में ही पढ़ाई होती है, बिना टेबल चेयर के पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है? ध्यान दो इस चीज को। और जिस टेबल चेयर पे आप बैठ रहे हो उसके जस्ट सामने एक चीज करनी है आपको, यूज शीट एंड राइट एंड पेस्ट इन फ्रंट ऑफ द वॉल यू सिट एंड स्टडी। क्या मतलब है? कोई ऐसा फॉर्मूला जो डेली ना देखें तो याद ना हो, उसको एक शीट पे लिखा और उसको अपने दीवार पे चिपका दिया, जिस दीवार पे सामने आप बैठते हो।
जब वो आपके सामने लगा रहेगा, कोई भी कारण ऐसा रहेगा, आपकी नजर उस पर जरूर जाएगी, आपकी नजर उस पर जरूर जाएगी। और इसका एक उदाहरण मैं अभी आपको दूंगा, जहां मैंने अपने वॉल पे भी ये काम कर रखा है, ठीक है, उसका भी आपको लोगों को एक उदाहरण दे दिया जाएगा। तो ये काम बहुत जरूरी है, इस काम को करके देखिए। ये चीजें सब ट्राई आप खुद करेंगे, और जब आप ये ट्राई करेंगे तो आपको अंदर से रियलाइज होगा कि हाँ ये चीजें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक है। ये 7 पॉइंट है, 7 में से आपको जो अच्छा लगे आप वो पॉइंट पे करिए, और जिनको 7 अच्छा लगे तो 7 करिए, क्योंकि करने तो 7 ही हैं, करने तो 7 ही हैं हमें। तभी फिजिक्स में ऐसी मजबूती, ऐसी पकड़ बनेगी हमारी कि हम सामने वाले को भी समझा सकते हैं, और एक बहुत इंजॉयबल तरीके से उस चीज को समझा सकते हैं। बहुत इंजॉय करके हम उस चीज को समझा सकते हैं, प्रैक्टिकली भी हम उस चीज को आप समझा सकते हैं, अगर हम ये 7 पॉइंट फॉलो कर रहे हैं। ये पॉइंट समझ रहे हो? इसके अभी एक एग्जांपल दिखाते हैं, मैंने अपने रूम में भी ये चीज कर रखी है, आप लोगों को भी दिखाते हैं। 4th पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग। लर्निंग करो, रट्टा मारो। रट्टा कब मारो? जब चीज डेफिनेशन आ जाए, जब कोई ऐसी चीज आ जाए कि डेराइव करो, तो डेराइव तो भैया मैथमेटिकल है, लेकिन थोड़ा बहुत बीच में पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं तो कर लो, लेकिन उस चीज को सबसे पहले समझो, क्या कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है उसमें, पहले ये तो समझो। जिस टाइम आपने वो चीज समझ ली कि इसमें हो क्या रहा है, फिर आप उसको लर्न करने के लिए 2 मिनट नहीं लगने आपको, 2 मिनट। फिजिक्स का मूल मंत्र है, फिजिक्स में कोई ग्रामर नहीं चाहिए आपकी, इज, वॉज, द, देयर, दैट, ये कुछ नहीं मायने करता। मायने करता है तो केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग, कि आपने उस चीज को कितना अच्छे से समझा है। बोर्ड्स में जब भी चेकिंग होती है तो चेकिंग में एक ही चीज देखी जाती है, क्या वो वर्ड जो इस आंसर का वर्ड है वो अवेलेबल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम में सबसे इंपॉर्टेंट है मास, वेलोसिटी, प्रोडक्ट। अगर ये 3 वर्ड उनको मिल गए, वो आपके आंसर को 0 नहीं देंगे, वो आपके आंसर को फुल देंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये 3 वर्ड चाहिए थे, मास, वेलोसिटी, प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। खत्म डेफिनेशन। ना इसमें इज, द, दैट, वॉज, देयर, वाज, कुछ नहीं, नो ग्रामर, केवल मेन आंसर। मेन आंसर उन्हें मिल गया, आपके नंबर पूरे हैं। तो इसीलिए चीजों को अंडरस्टैंड करो, रट्टे मत मारो इंग्लिश के, अंडरस्टैंड करो, और जब अंडरस्टैंड हो जाए तब लर्न कर लो, धीरे धीरे, धीरे धीरे लर्न करो। ये नहीं कि एक साथ सब कुछ खा लिया, धीरे धीरे चलो, ठीक है ना। अगले पे आते हैं, इंटर रिलेट द थिंग्स। थिंग्स को इंटर रिलेट करो। कैसे? अपनी फिजिकल लाइफ से अपनी फिजिक्स को रिलेट करो। ये आपकी फिजिकल लाइफ है, ये आपकी फिजिक्स है, इन दोनों को जोड़ दो। कैसे जोड़ दो? बात कर रहे हैं हम एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन से एक वर्ड दिमाग में आया, एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर से चीज याद है कि एक्सेलरेटर कहां होता है? गाड़ी में होता है। गाड़ी में वो करता क्या है? स्पीड बढ़ाओ, स्पीड कम करो, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड कम करो। इसका मतलब एक्सेलरेशन का भी वही काम है, चेंज इन वेलोसिटी। जब जब स्पीड में चेंज आता है तब तब एक्सेलरेशन होता है। उसका काम कौन कर रहा है? एक्सेलरेटर। कहां कर रहा है? गाड़ी में कर रहा है। गाड़ी एक फिजिकल चीज है जिसको हमने फिजिक्स में जोड़ दिया। अब कभी एक्सेलरेशन नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि गाड़ी के अंदर एक्सेलरेटर होता है, वो एक्सेलरेटर स्पीड कम करता है, स्पीड ज्यादा करता है, और यही तो एक्सेलरेशन होता है। तो भूलोगे? नहीं भूलोगे। तो चीजों को फिजिकली जोड़ो। फिजिकली जब जब आप चीजों को जोड़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, फिजिक्स आसान है, और फिजिक्स पूरा का पूरा फिजिक्स इस पृथ्वी पे ही है। ये पूरी फिजिक्स इस पृथ्वी की ही है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा, एक बार इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। मेरे हिसाब से 3rd या 4th पोस्ट मैंने स्टार्टिंग से एक क्लाउड्स का डाला हुआ है। क्लाउड्स में वहां पे मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स दिख रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली मुझे एक ग्रीन क्लाउड दिखा। क्लाउड व्हाइट होते हैं, ब्लैक होते हैं, ये ग्रीन कहां से आया, येलो कहां से आया? तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है डिस्पर्शन का। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। और ये व्हाइट लाइट कहां से आई? ये व्हाइट लाइट आई सन से। ये व्हाइट लाइट सन की है।
तो ये अगर आप लोग देखते हैं, फिजिकली आपको दिख रहा है कि हाँ ये हो रहा है, तो आपको पता होगा कि ये आंसर डिस्पर्जन है। ये व्हाइट लाइट 7 रंगों में, विबग्योर जिसे हम कहते हैं, उसमें डिवाइड हो गई है, उसमें डिवाइड हो गई है। तब हमें समझ में आता है कि हाँ हम लोगों ने कुछ करा। इसीलिए चीजों को इंटर रिलेट करना सीखो। जब जब आप चीज इंटर रिलेट करोगे तब तब आपको आसानी पड़ जाएगी चीजों को समझने में, तब आपको चीजें आसान लगेंगी समझने में। और दूसरी चीज, फिजिक्स का हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, इसलिए कोई भी चैप्टर बीच में छूटेगा नहीं। अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो वो दोनों भी कहीं ना कहीं इंटरलिंक हैं, लेकिन दोनों का ट्रैक अलग है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों को जुड़ना पड़ेगा। अगर हम पृथ्वी को क्लासिकल मैकेनिक्स से चलाएंगे तो पृथ्वी नहीं चलेगी। अगर हम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स यूज करके इस पृथ्वी को देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि हाँ पृथ्वी क्या है, अर्थ क्या है। इसीलिए हमने चीजों को इंटर रिलेट करना सीखा है। और जब जब हम चीजें इंटर रिलेट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अगला, अंडरस्टैंड टॉपिक्स प्रैक्टिकली। अभी देखो मैंने एक प्रैक्टिकली चीज बोली, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर का, ये मैंने इंटर रिलेट करा। अब प्रैक्टिकली समझो, इस चीज को प्रैक्टिकली समझो। बैठ जाओ पापा के साथ गाड़ी में, खुद गाड़ी चलाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड कम करो। अगर लाइसेंस है तो ही गाड़ी चलाना, बिना लाइसेंस की गाड़ी मत चलाना, चालान बहुत भारी है। चालान के साथ साथ आपको फिर पेरेंट्स को आप लोगों के दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि आप लोग अगर अंडर एज हैं, 18 से नीचे हैं, तो प्रॉब्लम आपके पेरेंट्स को ही पड़ेगी। तो गाड़ी कृपया अंडर एज वाले बच्चे ना चलाएं। क्लास 9, 10th, 11th, 12th में जो 17 साल के वो तो बिल्कुल ना चलाएं, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर, कार। अब कार को एक्सपीरियंस करो, बैठो पापा के साथ या खुद चला रहे हो अगर 18+ हो तो, और लाइसेंस है तो। एक्सेलरेटर दबेगा, गाड़ी तेज होगी, एक्सेलरेटर छोड़ेगा, गाड़ी धीरे हो जाएगी। ये प्रैक्टिकली देखा गया। तो चीजों को जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये काम तो हो रहा है और मजेदार हो रहा है। तो फिजिक्स को एंजॉय करो प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली तो आपने खूब कर लिया, अब प्रैक्टिकली करो। और प्रैक्टिकली एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे चल के प्रैक्टिकली चीजों को समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जितना प्रैक्टिकली चीजों को आप लोगों को समझाऊंगा उतना और भी समझाएंगे, लेकिन मैं अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को टॉपिक प्रैक्टिकली समझाने की। और दूसरी चीज, कई प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं जो नेचर में होते हैं, उनको मैं इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करता हूं, तो प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अंडरस्टैंड द टॉपिक्स प्रैक्टिकली, ये समझ में आ गया। लास्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी इन स्टडी। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाओ, डेली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, डेली पढ़ो। स्पेशली क्लास 12th वाले, बोर्ड्स पता नहीं कब आ जाएंगे, कब पता ही नहीं चलेगा, है ना। इसीलिए कंसिस्टेंसी रखो अपनी पढ़ाई में। थोड़ा देर पढ़ो, चाहे 5 मिनट का नैप लिया आप लोगों ने, रिलैक्स करा, आधा घंटा पढ़ा, 1 घंटे का गैप ले लो, फिर 5 मिनट रिलैक्स करो, आधा घंटा पढ़ो, फिर 1 घंटे का गैप ले लो। दिन में अगर आप आधा घंटा करके 2 घंटे भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपके नंबर अच्छे आएंगे। लेकिन रट्टा नहीं मारना, रट्टा मत मारना बैठ के। दूसरा, चीजों को समझना। तीसरा, प्रैक्टिकली अप्रोच रखना। ये जब सारी चीजें आप एक साथ रखोगे तब आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स कितना जबरदस्त मजेदार सब्जेक्ट है। और किताबें पूरी रखो और रीडिंग करा करो, किताबों को पढ़ा करो, ठीक है। चीजें पढ़ो, साइंटिस्ट ने कैसे कैसे इस चीज को करा है, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स आई। जब एक टॉपिक बनता है तो किसी साइंटिस्ट को नाम जाता है उसका, उस साइंटिस्ट ने वो कैसे करा। जब आप उसका पढ़ोगे आपको पता चलेगा, ओ इसकी डेवलपमेंट ऐसे हुई। जब इंसान किसी चीज की डेवलपमेंट पढ़ता है उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों से क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, यही 4 साल हैं आपको ये समझने के लिए कि आपको फिजिक्स करना है या नहीं करना है। और स्पेशली क्लास 9th और क्लास 10th, क्योंकि आपको 11th और 12th में स्ट्रीम सिलेक्शन करना होता है, उसमें फिर आप साइंस लेते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए क्लास 9th और क्लास 10th का ही सबसे मेन टाइम होता है आपको ये समझने का कि आपको फिजिक्स पे इंटरेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है।
दूसरी चीज, किसी के प्रेशर में मत आइए। पेरेंट्स, फैमिली रिलेटिव्स, इनके प्रेशर में आके कोई सब्जेक्ट मत लीजिए, कोई सब्जेक्ट मत लीजिए। आपको जो करना है आप डिस्कस करिए पेरेंट्स के साथ, आप उनको कन्विंस करिए कि आप ये कर सकते हैं, फिर आप उस फील्ड में जाइए। बट किसी के प्रेशर में आकर आप वो काम मत करिए जो आप नहीं चाहते। और दूसरा, किसी को फॉलो करते हुए भी आप वो काम मत करिए कि आपके दोस्त ने साइंस लिए तो आप दोस्ती निभाने के लिए साइंस लेंगे, ये काम भी मत करिए। आप वो काम करिए जो आपका दिल कहता है, आपका दिमाग कहता है कि मैं कर लूंगा, आप वो काम करिए। बट आप वो काम मत करिए जो प्रेशर में हो और जो फॉलो करने में हो कि मेरा दोस्त वहां जा रहा है तो मैं भी वहां जाऊंगा, ये काम मत करिए। ठीक है, ये छोटा सा मैसेज था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज फॉलो करिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को। इसी छोटी छोटी बातों के लिए मैसेज करिए मुझे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, जो भी आप लोगों को कहीं भी फिजिक्स में किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है मुझे मैसेज करके बताइए। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं आप अपनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाइए अपनी पढ़ाई में, हम भी कंसिस्टेंसी बनाते हैं वीडियो अपलोड करने में, और अब जल्दी जल्दी चीजें थोड़ा सा अपलोड करेंगे। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि थोड़ा सा और हम लोग फिजिक्स को लेके अपना डर खत्म करें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम लोग नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक डिस्कशन टॉपिक था, हम इसको डिस्कशन वाली प्लेलिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ाई शुरू कर दीजिए, आ गया है अगस्त, पढ़ाई शुरू कर दीजिए और खींच दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, प्रैक्टिकली खींचिए, रट्टा मत मारिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।